पिता के गुजर जाने के बाद आदिल ने अपने पिता की चिकन बिरयानी की दुकान संभाल ली थी। आदिल की दुकान गांव के किनारे पर थी, जहां वो अपने हाथों से स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। आजकल आदिल का कारोबार बहुत चलने लगा था। एक दिन आदिल अपनी दुकान में बैठा था। उस समय उसकी दुकान में कई सारे ग्राहक बैठे बिरयानी खा रहे थे। अरे वाह, आज भी मेरी काफी कमाई हो गई है। लगता है लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी खाकर बहुत मजा आ रहा है। तभी तो हर समय मेरी दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है। तभी आनंद नाम का आदमी आदिल की दुकान में आता है। अरे आदिल भाई, 3 किलो बिरयानी पैक कर देना। हाँ, अभी कर देता हूँ आनंद भाई। आदिल बर्तन से बिरयानी निकालता है, पर बिरयानी केवल 2 किलो ही बची थी। सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। बिरयानी तो केवल 2 किलो ही बची है। आज सारी बिरयानी खत्म हो गई। अच्छा चलो 2 किलो ही दे दो। आनंद वह बिरयानी लेकर वहां से चला जाता है। तभी आदिल अपनी दुकान में देखता है कि मुर्गियां भी खत्म हो चुकी हैं। अरे, मुर्गियां भी सारी खत्म हो चुकी हैं। अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगा? चलो मैं तुरंत जाकर कालू भाई से मुर्गियां लेकर आता हूं। शाम होते ही आदिल दुकान बंद करके गांव के कालू मुर्गी वाले के पास जाता है। ये लीजिए कालू भाई 4000 रुपए, और मुझे अच्छी वाली 12 मुर्गियां दे दीजिए। आदिल भाई, 12 मुर्गियों के 4000 नहीं बल्कि 10,000 लगेंगे। पर मैं तो रोज 4000 में 12 मुर्गे आपसे ले जाता हूं, फिर आज 10,000 के कैसे? वो इसलिए क्योंकि मुर्गियों के दाम आज से बढ़ गए हैं। मुझे खुद इतने महंगे दाम में मुर्गियां मिली हैं। अब 10,000 में लेना हो तो लो, वरना निकल लो यहां से। अरे ये क्या, अचानक से मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए। अब मैं दुकान में बिरयानी कैसे बेचूंगा? आदिल भाई, जब मुर्गियों के दाम बढ़े हैं तो आप अपनी बिरयानी के दाम भी बढ़ा लीजिए। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलो ठीक है, आप 5 मुर्गियां दे दो। आदिल 5 मुर्गियां खरीदकर अपने घर आता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी आदिल अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिस पर लिखा था कि अब बिरयानी 1 किलो 500 की मिलेगी। ये बोर्ड पढ़कर कई सारे ग्राहक वापस चले जाते हैं। ये देखकर आदिल परेशान हो जाता है। शाम तक दुकान में एक भी ग्राहक बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ये क्या, आज तो एक भी ग्राहक मेरी दुकान में बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी आनंद फिर से आदिल की दुकान पर आता है, पर उसकी नजर जैसे ही बोर्ड पर पड़ती है वह वहां से जाने लगता है। आदिल आनंद को आवाज लगाता है। अरे क्या हुआ आनंद भाई, बिरयानी नहीं खानी है आज? आपने बिरयानी के दाम अचानक से इतने ज्यादा बढ़ा दिए, ऐसे में कौन आपकी दुकान से बिरयानी खाएगा? आनंद भाई, मुर्गियों के दाम बढ़ने से मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाने पड़े। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इतनी महंगी बिरयानी, बाप रे, मैं तो नहीं खा सकता। आनंद महंगे दाम देखकर चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक आदिल की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। अब आदिल की बनाई सारी बिरयानी खराब होने लगती है और उसमें से बदबू आने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? एक समय था जब मेरी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, और अब देखो मेरी दुकान में बिरयानी पड़े पड़े खराब हो रही है, पर एक ग्राहक तक नहीं आ रहा। चलो, अब ये बिरयानी तो खाने लायक नहीं रही, मैं इसे बाहर ही फेंक आता हूं। दुखी होकर वह दुकान से बिरयानी उठाता है और बाहर एक सुनसान जगह पर फेंक देता है। बिरयानी फेंकते ही आसपास कौवे मंडराने लगते हैं और उसे खाने के लिए वहां आ जाते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे कौवे!
मुर्गों से ज्यादा तो इनकी तादाद लगती है। क्यों ना इनकी थोड़ी जनसंख्या कम कर दी जाए। अब मुर्गा बिरयानी बनाना बस की बात नहीं रही। क्यों ना मैं कौवा बिरयानी बनाकर अपनी दुकान में बेचूं। बिरयानी में आधा कौवा रहेगा और आधा मुर्गा। इससे किसी को पता भी अभी नहीं चलेगा। अपने मन में यह खुराफाती उपाय लेकर आदिल उस दिन से गांव में कौवे पकड़ना शुरू कर देता है। वह कालू से केवल 2 मुर्गी लाया और उसमें 8 कौवे मिलाकर बिरयानी बनाने लगा। अब आदिल ने अपनी बिरयानी का दाम फिर से पहले जैसा कम कर दिया। यह देखकर लोग खुश हो गए। तभी आनंद फिर से आदिल की दुकान में आता है और बिरयानी मांगता है। अच्छा किया आदिल भाई, बिरयानी के दाम आपने पहले जैसे रख दिए। काफी समय से आपकी बिरयानी नहीं खाई थी ना, इसलिए मन बहुत बेचैन हो रहा था। लाइए, अब तुरंत 1 प्लेट बिरयानी दीजिए मुझे। आदिल आनंद को बिरयानी देता है, जिसमें 2 पीस ही मुर्गे के थे और बाकी सारे पीस कौवे के। आनंद फटाफट बिरयानी खाने लगता है। तभी उसके हाथ में कौवे की एक टांग लगती है। अरे आदिल भाई, ये क्या? ये मुर्गे की टांग इतनी बारीक कैसे है? मुर्गे को पोलियो हो गया था क्या? अरे नहीं आनंद भाई, आज का मुर्गा बहुत कमजोर था, इसीलिए उसकी टांग भी इतनी बारीक है। खाइए, आप खाइए। पर वह बिरयानी को गपागप खा जाता है। अच्छा हुआ इस आनंद को पता नहीं चला कि ये जो बिरयानी खा रहा है वो मुर्गे की नहीं बल्कि कौवे की बनी है। थोड़ी देर बाद वह सारी बिरयानी खत्म कर आदिल के पास जाता है। वाह, बिरयानी तो बहुत ही बढ़िया थी भैया। ये लीजिए आदिल भाई आपके पैसे। अरे, ये कौवे की आवाज कैसे निकल रही है आदिल भाई? अरे बाप रे, इसके गले से तो कौवे की आवाज निकल रही है। कहीं ये कौवा बिरयानी खाने से तो नहीं हुआ? अरे ये क्या खिला दिया मुझे? ये कौवे की आवाज कहां से आ रही भैया? आदिल कहता है, अरे मैंने तो आपको चिकन बिरयानी खिलाई थी आनंद भाई। अरे तो कौवे की कांव कांव आवाज कहां से आ रही है भैया? आनंद जैसे जैसे बातें कर रहा था, बीच बीच में उसके मुंह से कौवे की आवाज आ रही थी। यह देखकर आनंद बहुत परेशान हो जाता है और वह अपनी पत्नी सुजाता के पास घर जाता है। अरे बाप रे, तुम कौवा निकल के आ गए क्या? ये आपके मुंह से कौवे की आवाज कैसे आ रही है? सुजाता आनंद के मुंह से कौवे की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है। अरे जब से मैंने वो कमीने आदिल की बिरयानी खाई है, तब से मेरे मुंह से कौवे की आवाज निकल रही है। क्यों? ऐसा क्या खिला दिया आपको उस कलमुहे आदिल ने? चलिए मेरे साथ, अभी उसकी चटनी बनाती हूँ। वह आनंद को लेकर आदिल की दुकान पर पहुंचती है। उस समय दुकान में कई सारे लोग बड़े मजे से कौवा बिरयानी खा रहे थे। अरे ओ आदिल, मेरे पति को क्या खिला दिया तूने? सुजाता की आवाज सुनकर दुकान में बैठे सारे लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। जब से मेरे पति तेरी दुकान से बिरयानी खाकर गए हैं, तब से इनकी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने कौवा बिरयानी बनाकर खिला दिया। अरे बाप रे, इसका मतलब जिसे मैं इतनी देर से चिकन बिरयानी समझकर खा रही थी, वो कौवा बिरयानी है। ये क्या बोले जा रही हो आप बहन जी? कौवे की बिरयानी कोई बनाता है क्या? मेरी दुकान में केवल चिकन की बिरयानी बनती है। तभी कुलदीप नाम का आदमी हैरान हो जाता है और दौड़ता हुआ आदिल के पास जाता है। वह जैसे ही आदिल से बात करता है, उसकी आवाज भी कौवे की तरह निकलने लगती है। अरे मेरी आवाज कौवे की तरह कैसे निकल रही है? कुलदीप की आवाज सुनकर वहां बैठे सारे लोग दंग रह जाते हैं। तभी यश नाम का एक व्यक्ति आदिल की गर्दन पकड़ लेता है। जितने भी लोगों ने कौवा बिरयानी खाई थी, उन सभी के मुंह से कौवे की आवाज निकल रही थी। फिर क्या होना था? सबने पकड़ के आदिल को दबाकर मारा पीटा और गांव से बाहर भगा दिया। उस दिन के बाद से न तो आदिल उस गांव में फिर कभी दिखाई दिया और न ही उसकी कौवा बिरयानी।